अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी एक शादी का व्लॉग जिसकी हमें इनविटेशन आई थी। एक वेडिंग व्लॉग है। तो अच्छा, शादी किसकी थी ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं अभी बस प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ फेशियल करने लगी थी क्योंकि स्किन की हालत हो गई थी बहुत ख़राब। तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिनजिंग वगैरह कर लेते हैं, स्क्रब कर लेते हैं, क्योंकि अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली मेकअप से पहले। और कोई फंक्शन आ जाए अचानक से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी वैसे भी ईद आ रही है, तो अभी अगर फेशियल करूँगी तो ईद के लिए भी चल जाएगा और शादी भी गुजर जाएगी इसी में। तो यहाँ पे मैं फ़ेशियल यूज़ कर रही हूँ अलीशा वाइटनिंग स्किन फेशियल। और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मतलब आप ख़ुद गेस कर लें कि कितना अच्छा है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है इनमें और इन बॉटल्स में, और इनसे क्लींजिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है स्किन की। तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ जब भी कोई फंक्शन आता है। और इसके बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है क्लींजिंग, जो मेन क्लींजिंग है, एंड सेकंड है डबल एक्शन एप्रिकॉट स्क्रब, और थर्ड है ट्रिपल एक्शन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मड मास्क आता है। तो मड मास्क बेसिकली ज़्यादा अप्लाई होता है, वो थिक से अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैंने मड मास्क अप्लाई कर लिया था, जो कि इस फेशियल का लास्ट स्टेप है, और ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह का लगता है। अच्छा, ये मड मास्क बेसिकली बहुत अच्छा है और ये मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया कि ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो मैं सोच रही थी इसकी न्यू बॉटल मैं ले आऊँगी। अच्छा, अगर आपको इस फेशियल से रिलेटेड रिव्यू चाहिए तो बताइएगा मुझे, मैं डिटेल रिव्यू भी बना दूँगी। तो फिर फेशियल वगैरह लगाने के बाद मैंने यहाँ पे निकालनी थी नेल पेंट्स, क्योंकि मैंने लगानी थी नेल पेंट। मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं कोई डार्क कलर की नेल पेंट लगाऊँ। मैं आपको इंशाल्लाह आगे ड्रेस भी दिखा दूँगी अपनी। तो बस यहाँ पे फिर मैं नेल पेंट सेलेक्ट करती हूँ। वैसे यहाँ पे लाइट कलर्स में भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, कुछ डार्क कलर्स में, और कुछ तो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी हैं। एक ये स्किन कलर की है, लेकिन इसका मुझे कलर वैसा नहीं लगा था जैसा मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था बहुत न्यूड सा प्यारा सा स्किन कलर, बट ये ब्राउनिश स्किनिश टोन में था, तो ये मैं नहीं लगाना चाह रही थी। फिर मैंने एक चॉकलेट कलर की निकाल ली जो पील ऑफ नेल पेंट है, तो वो मैं इंशाल्लाह भी लगा लूँगी। और फिर बाकी तैयारी भी करते हैं। शादी से पहले जितनी भी तैयारी होती हैं कम होती हैं, आपको पता है, क्योंकि लड़कियों की तो शादी की तैयारी ख़त्म ही नहीं होती। और फिर बाद में जो मेकअप करना होता है वो अलग टेंशन होती है कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं नेल पेंट वगैरह लगा लूँगी। और नेल पेंट लगाते हुए इस बात का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ कि नेल पेंट अच्छी लगनी चाहिए। अगर बुरी लगे तो मैं उसको फ़ौरन रिमूव करके अगेन लगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं लगाती। मतलब ये सीन है। तो यहाँ पे ये मैं चॉकलेट कलर की नेल पेंट लगा रही हूँ और इसका कलर मुझे इतना प्यारा और इतना फ्रेश लगता है। वैसे ये बहुत पहले ही पड़ी हुई है मेरे पास और इसको मैंने इतना यूज़ नहीं किया हुआ था, तो ड्राई नहीं हुई थी ये, इसलिए आज फिर मैंने इसको लगा लिया। और मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मैंने जो ड्रेस पहनना है उसके साथ यही नेल पेंट अच्छी लगेगी, तो फिर मैंने इसलिए यही कलर चूज़ किया था। और बस फिर अभी स्ट्रेट कर लेती हूँ हेयर को भी। और स्ट्रेटनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेमिंगटन का, और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटनर है, बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट कर लेता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेट रहते हैं आपके। तो यहाँ पे बाल भी स्ट्रेट कर लिए थे मैंने। और ये ड्रेस आज मैं वेयर कर रही हूँ शादी पे। वैसे तो शादी है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा दिल था कि मैं कोई फॉर्मल ड्रेस की जगह कोई कैजुअल ड्रेस पहनूँ, और ये एम्ब्रॉयडर ड्रेस पे मैंने चूज़ किया है। इसकी आप ये देख लें, स्लीव्स पे बहुत प्यारी लेस लगी हुई है। अच्छा, मुझसे काफ़ी लोग इस ड्रेस का पूछ रहे थे, तो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि निशात से मैंने बाय किया था 3 पीस। इसका लॉन का दुपट्टा है, बट मैंने इसका लॉन का दुपट्टा आज मैंने वेयर नहीं करना क्योंकि मैं शादी पे जा रही थी। तो मैंने इसका फिर शिफॉन का दुपट्टा इसके साथ वेयर कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि शादी के लिहाज से लॉन का दुपट्टा शायद अच्छा ना लगे, बट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने शिफॉन का दुपट्टा चूज़ कर लिया इसके साथ, और साथ फिर मैं ये वाले हील्स चूज़ कर लिए हैं, ये मैं आज वेयर कर लूँगी। तो ये हील्स हैं, इंस्टाग्राम पे एक पेज है heels.pk के नेम से, उनसे मैंने ऑर्डर की थी और इनकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 3800 आई गेस। तो ये इस तरह आप पेज चेक कर सकते हैं उनका, और काफ़ी अच्छी है क्वालिटी वाइज हील, और डिज़ाइन भी उनके पास काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं उनका पेज।
अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाती है जी ज्वेलरी की सिलेक्शन। तो ज्वेलरी बेसिकली मैंने रखी हुई है ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स में, लेकिन वहाँ इतना मेस हुआ हुआ होता है ना अक्सर, तो मैंने आजकल ऑर्गेनाइजिंग में इतना ध्यान नहीं दे रही। तो यहाँ पे फिर मैंने इस बॉक्स में, जो कि मुझे गिफ्ट मिला था, इस बॉक्स में मैंने अपनी सारी ज्वेलरी एक दिन पहले ही रख दी थी जो मैंने आज पहननी थी। तो ज्वेलरी बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं पहन रही, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं हेयर अगर स्ट्रेट कर भी रही हूँ तो मैं पोनी टेल बनाऊँगी। तो मैंने पोनी टेल के साथ जाना था, तो इसलिए फिर मैंने हूप्स चूज़ किए हैं और साथ मैंने स्टड्स निकाल लिए थे। जो मेरी हेयर पियर्सिंग के लिए स्टड्स निकाल लिए और हूप्स निकाल लिए और 2 रिंग्स निकाल ली। तो इतनी ऐसा कोई ज्वेलरी नहीं पहन रही थी, और वैसे भी वलीमे का फंक्शन था, तो हैवी ज्वेलरी अच्छी भी नहीं लग रही थी मुझे कि मैं वेयर करूँ। तो इसलिए फिर मैंने बस ये स्टाइलिश और एलिगेंट सी लुक क्रिएट करनी थी। अच्छा, अब आ जाती है बात मेकअप की। तो अब ये व्लॉग बेसिकली आपको सारा वेडिंग से पहले जो प्रिपरेशन होती है ना मेरी, वो आपको यहाँ नज़र आएगा, और उसके बाद जाके कहीं वेडिंग आएगी। तो यहाँ पे फिर मैं सारा मेकअप वगैरह अभी निकाल रही हूँ, और जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए वो सारी हैं। अच्छा, इस बॉक्स में मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि इस बॉक्स में मैंने बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं, आई पैलेट एंड कंसीलर्स एंड आईलाइनर्स एंड वाइट पेंसिल, मस्कारा, आईलैश कर्लर। तो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो क्या कह सकते हैं, मिनिमल मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो मैंने इस बॉक्स में ऐड करके और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, ताकि अगर कहीं जल्दी जल्दी में जाना हो तो बस उसी को यूज़ करके मैं रेडी हो जाऊँ। क्योंकि मैंने सारा मेकअप अपनी कबर्ड की ड्रॉर में रखा हुआ है, तो बार बार वो ड्रॉर निकालना और उसको ओपन करके निकालना मेकअप प्रोडक्ट्स, और वो फिर मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अब भी चूँकि शादी पे जाना था, इसलिए फिर मैंने सारा मेकअप निकाल लिया। और यहाँ पे फिर मैं फ़ाउंडेशन वगैरह भी आपको दिखा देती हूँ। मेबेलिन के फ़ाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ, मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और रिवाज की कंटूर किट है, मिस रोज़ का ये आईब्रो पैलेट है, और ब्यूटीफाई पे आमना का मेकअप फिक्सर है, आई शेडो पैलेट है, मेबेलिन का मस्कारा है, और रिवाज की लिप लाइनर है, और एमिली का ब्लश ऑन है। तो ये सारा हाईलाइटर भी मिस रोज़ का मैं यूज़ करूँगी। तो ये है मैं आज जो लुक क्रिएट करूँगी उसके सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, और इन सब से मैंने ये लुक क्रिएट की है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने हेयर स्ट्रेट बिल्कुल नहीं किए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने एंड पे पोनी टेल बना ली, बट टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो आई मेकअप बहुत फिट हुआ था। अच्छा, तो फाइनली अब टाइम आ चुका है जाने का। तो यहाँ पे फिर हम लोग रास्ते में हमें नज़र आ गई मवेशी मंडी। तो अम्मी वो कहती है इसका भी व्लॉग बनाओ और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो। तो अब आप देखिए, अभी भी इतना रश है, मतलब ईद आने वाली है, ईद करीब है, लेकिन थोड़ी सी दिन रह गए हैं और फिर भी लोगों का इतना रश है। अभी भी लोगों को जानवर नहीं मिले हैं ईद की कुर्बानी के लिए। तो यहाँ पे मवेशी मंडी में काफ़ी रश था, तो वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमने अब्बू को बोला कि एसी आपने ज़रूर लगाना है गाड़ी में, क्योंकि एसी के बगैर जाना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी यार। अटक में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आई डोंट नो व्हाई। और फिर आपको पता है एसी अगर गाड़ी में लगाओ तो फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है, अगर एसी ना लगाओ तो फ्यूल ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो ये भी सीन था, लेकिन हमने अब्बू को बोला कि एसी आपने ज़रूर लगाना है, उसके बगैर हम शादी पे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह फिर हमारी शादी का प्लान बना, और ये शादी थी ट्यूलिप मार्की में, जो कि हाजी शाह रोड पे है। अच्छा, अब आप लोग कब से वेट कर रहे होंगे कि किसकी शादी थी, मैंने बताया नहीं, तो ये भी सुन लें कि शादी थी मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड के बेटे की। और मेरी अम्मी ने और उन्होंने आंटी ने बचपन से साथ पढ़ा है, और उनके बेटे की आज शादी थी, और वो हमें इनवाइट करने आए थे एक वीक पहले। और जिस दिन वो आए थे उस दिन बहुत शदीद तेज़ बारिश थी। इतनी बारिश में वो लोग हमें इनवाइट करने आए थे। हमारा वैसे गर्मी की वजह से प्लान नहीं बन रहा था, लेकिन फिर हमने कहा कि अब वो इतना इंसिस्ट कर रहे थे शादी पे आने को, तो हम लोग चले जाते हैं। तो इतनी गर्मी में आना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए क्योंकि उन लोगों ने इंसिस्ट किया था, और अम्मी की बेस्ट फ्रेंड के बेटे की शादी थी, इसलिए आना ज़रूरी था। तो ये था सारा सिनेरियो शादी का। और इन लोगों ने सेटअप भी बहुत अच्छा किया हुआ था, और मार्की भी बहुत अच्छी थी। और या द मेन थिंग इज़ कि खाना बहुत अच्छे से सर्व हुआ था। इन्होंने टेबल पे अब सर्व करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे इस हॉल में पहले ये वाला सेटअप नहीं था, बट मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा, और खाना भी बहुत अच्छा था इनका। तो येस, डेफिनेटली रिकमेंडेड दिस होटल एंड दिस मार्की। अच्छा, तो यहाँ पे लंच भी आ चुके हैं, और बस फिर लंच वगैरह करके और मैं आगे आपको बताती हूँ इंशाल्लाह कि क्या सीन है। यहाँ पे आइसक्रीम थी मीठे में, और साथ खीर थी, लेकिन हमने आइसक्रीम चूज़ की क्योंकि हमें गर्मी लग रही थी बहुत, इसलिए हमने आइसक्रीम खाई। अच्छा, तो फिर लंच वगैरह करके अब हमारी वापसी हो रही है, और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, महरिया टाउन एनक्लेव। बेसिकली ये महरिया टाउन 2 बन रहा है यहाँ पे
कामरा रोड में, अटक में, कामरा रोड वाली साइड पे थोड़ा मुलियाज़म और पंजाब कॉलेज से आगे है। और ये महरिया टाउन 1 जो था, जो महरिया टाउन बेसिक महरिया टाउन है, वो तो अटक शहर मेन सिटी में है ना, तो उसमें तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ पे अभी महरिया टाउन इनक्लेव यानी महरिया टाउन 2 बन रहा है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। और इसका हमने अंदर से विज़िट किया है और वहाँ एक गार्ड खड़े हुए थे। पहले हमने सोचा कि शायद वो अंदर ना जाने थे, लेकिन फाइनली उन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन दे दी और ये फिर हम लोग ने विज़िट किया। और ये आप देख लें, डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, और इंशाल्लाह ये भी जल्द डेवलप हो जाएगा। तो मेरी दुआ है कि ये भी बहुत अच्छा सा बने और बहुत इसमें अच्छी सी डेवलपमेंट हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप टेक से हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार शो किया करें, ताकि मैं और भी व्लॉग्स बनाती रहा करूँ आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।